अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तानियों की नज़रें लंदन और लाहौर पर लगी हुई हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े अहम फ़ैसले और प्लान तैयार किए जा रहे हैं। लाहौर में इमरान खान साहब आज रात को जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में बहुत बड़ा पावर शो, सियासी शो करने जा रहे हैं, जिसमें वो अपनी आइंदा की सियासी हिकमत अमली का भी ऐलान करेंगे, जिसके तहत वो मुल्क में वफाक में PDM की हुकूमत का ख़ात्मा और मुल्क भर में आम, साफ़ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। दूसरी तरफ लंदन में ऐसी इतलात हैं कि वहाँ पर भी जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उनके बाज़ अहम सरकर्दा रहनुमा जो हैं वो इकट्ठे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इन दिनों लंदन के सरकारी दौरे पर हैं। वहाँ पर एक लंदन प्लान जो है, एक नया लंदन प्लान, उसको हतमी शक्ल दी जा रही है और उसके तनाजुर में इमरान खान साहब जो है अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं। इन्हीं हवालों से हम एक तो बातचीत करेंगे कि नया लंदन प्लान क्या है और उसके अहम नुकात कौन से हैं जिनके ऊपर इत्तेहादी हुकूमत के बेशतर रहनुमा जो हैं वो इत्तफाक कर चुके हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट से वो किस किस्म की तवक्को कर रहे हैं कि वो उनकी मदद करे इस प्लान पर अमल दरामद के हवाले से, और इस्टेब्लिशमेंट किस हद तक इस लंदन प्लान का हिस्सा है, इस पे हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला जो इमरान खान साहब लाहौर में क्या ऐलान करने जा रहे हैं, इस हवाले से हमने पहले भी बात की और अभी मज़ीद कुछ इतलात हैं जिन पर हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ दो बड़ी तशवीशनाक आप ख़बरें कह लें कि एक ये कि वफाकी हुकूमत ने बनी गाला पर छापा मारने का, रेड करने का जो है वो फ़ैसला किया है। असूली तौर पे ये तय कर लिया गया है। अब बनी गाला पे छापा कब मारा जाना है, इसके मकासद क्या होंगे। अपेरेंटली तो शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की गिरफ़्तारी का मामला है और इस्लामाबाद पुलिस का ये ख्याल है कि उनके ड्राइवर को बनी गाला में पनाह दी गई है। क्या इस छापे में सिर्फ़ उनके ड्राइवर को गिरफ़्तारी करना मकसूद होगी, या ये कहा जाएगा कि संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद या मुल्ज़मान को पनाह देने या एहानत जुर्म में इमरान खान को भी मुल्ज़म नामज़द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर सोच विचार हो रही है। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी के हवाले से भी पंजाब के अंदर शिकंजा कस लिया गया है और इसमें कुछ पहले से मुकदमात हैं और कुछ जो हैं कि अभी नए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। एक FIR गुजरांवाला में इतलात के मुताबिक दर्ज हो चुकी है, जिसमें रियासती इदारों अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, उनको बदनाम करना और उस साजिश का उसमें इल्ज़ाम लगाया गया है। गुज़श्ता शब जो है वो मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ की गिरफ़्तारी के लिए छापा भी मारा गया, लेकिन वो घर पे मौजूद नहीं थे। तो ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है कि एक तरफ लंदन और दूसरी तरफ लाहौर प्लान है और एक तरफ बनी गाला और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ के घर पर छापे की प्लानिंग हो रही है। ये किस हद तक जो है कि पाकिस्तान की सियासत और ये जो मजमूई सियासी माहौल है इस पर असरअंदाज होंगे, ये दो मौज़ूआत हैं हमारे बातचीत के। अगर हम इसी मामले को पहले देख लें कि जो बनी गाला और जाती उमरा या मॉडल टाउन छापे की बात की जा रही है, इसमें मेरा ख़्याल है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत को या उन ज़िम्मेदारान को जो इस वक्त कानून या बाज़ मफरूज़ों की आड़ लेकर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को इस कदर मुंतशिर या इस कदर ख़राब कर रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ लेके जाना किसी तौर के ऊपर भी मुल्क के लिए, सियासी जमातों के लिए और पार्लिमानी निज़ाम के लिए ठीक नहीं होगा। प्लानिंग, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि प्लानिंग जो है वो वफाकी हुकूमत की और बिलखसूस वज़ारत दाखिला की, इस्लामाबाद पुलिस की यही है कि शहबाज गिल साहब की एक तो जो अभी लोअर कोर्ट से उनको जिस्मानी रिमांड मज़ीद नहीं दिया गया और उनको अडेला जेल भेज दिया गया, और वफाकी पुलिस का और वज़ारत दाखिला का ये ख्याल है कि शहबाज गिल साहब जो है कि अडेला जेल के अंदर बड़े कंफर्टेबल जोन के अंदर हैं, उनको जोन से निकाला जाए और उनको मज़ीद अपने पास 10-12 दिन रखा जाए। इस सिलसिले में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लोअर कोर्ट का फ़ैसला जो वो चैलेंज भी कर दिया और हाई कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जी कि शहबाज गिल साहब को मज़ीद जिस्मानी रिमांड के तहत जो है इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया जाए, उनसे मज़ीद तफ्तीश और कुछ चीज़ें बरामद करने की अभी ज़रूरत है। इस तनाजुर में
जो उनका ड्राइवर है, उनका मोबाइल फ़ोन की बरामदगी के तनाजुर में उसके ड्राइवर की गिरफ़्तारी जो है इस्लामाबाद पुलिस को मतलूब है। उसी सिलसिले में वो बनी गाला पे इब्तदाई तौर के ऊपर जो है कि डिस्कशन जो हुई हैं उसमें इस्लामाबाद पुलिस को यही कहा गया है कि अभी आप कोर्ट से रजू करें, जिस्मानी रिमांड लें और फिर देखें कि अगर कोई मुल्ज़मान तावन कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर बनी गाला छापे से भी गुरेज़ ना किया जाए। और मेरा जो इतलात है हमारी इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत के ज़हन में ये भी है कि अगर ड्राइवर गिरफ़्तार नहीं होता तो फिर बनी गाला के मुंतज़मीन और इमरान ख़ान साहब को भी इसमें मुल्ज़म नामज़द किया जाए कि वो ऐसे जो संगीन जराइम जो दफ़ात लगाई गई हैं कि ऐसे मुल्ज़मान की वो पुष्टपनाही कर रहे हैं या उनको पनाह दे रखी है या एआनत जुर्म कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो पहले ही 25 मई और मॉडल टाउन थाने के हवाले से तो मामला पहले ही चल रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे जो लीगी क़यादत की जानिब से वक्तन फ़क्तन मीडिया के ऊपर या सियासी जलसों में अफवाज पाकिस्तान को, जनरल बाजवा को या ISI चीफ़ को या जनरल फैज़ हमीद को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, उस सिलसिले में दरख्वास्तें पुलिस को मौसूल होना शुरू हो गई हैं, मुकदमात का इंदराज शुरू हो गया है। यही वजह है कि तातारड़ और मलिक अहमद वान ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया और कहा जी कि उनको हरासा किया जा रहा है और इनको रोका जाए, जिस पर हाई कोर्ट ने मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब किया और कहा कि गैर कानूनी तौर के ऊपर हरासा ना किया जाए, अलबत्ता कानूनी तौर के ऊपर कोई मामलात हैं तो वो कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए। तो इस तनाजुर में गुजरांवाला में मरीम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ मुकदमा FIR एक दर्ज हुई है, दरख्वास्त दी गई है और उसी के तहत बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि अगर वफाकी हुकूमत ने रेड लाइंस क्रॉस की और बनी गाला या इमरान ख़ान की तरफ जाने की कोशिश की तो फिर मरीम नवाज़ साहिबा को भी इस मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ भी वही दफ़ात लगाई जाएंगी जो शहबाज गिल साहब या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएंगी। तो उन्हीं इल्ज़ामात और दफ़ात के तहत मरीम नवाज़ साहिबा के साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो मरकज़ में PTI के रहनुमाओं के साथ सलूक किया जा रहा है। तो ये एक इंतहाई कशीदगी की तरफ सूरत हाल जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लंदन प्लान को देखा जाए तो वहाँ पर हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो है कि पीपल्स पार्टी के भी बाज़ रहनुमा, JUI के भी बाज़ रहनुमा लंदन में है। नवाज़ शरीफ साहब पहले से वहाँ पर हैं, जनरल बाजवा साहब भी इन दिनों गए हुए हैं और अभी तक जो है सरकारी सतह के ऊपर कोई उनकी इस बात की, इस ख़बर की, इस अफवाह कह लें, इतला कह लें, क्या सराई कह रहे हैं, मुबालगा आराई कह, जो भी इसको लफ्ज़ देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पे ISPR जो है वो तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा कि बाजवा साहब की वहाँ पे कोई सियासी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जो इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल के अंदर चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक लंदन में जो है कि ये इन चीज़ों को हतमी शक्ल दी जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के क्या इम्कानात हैं, उनको ख़तरात क्या हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, फ़वाइद क्या हो सकते हैं, उनको डायरेक्ट पाकिस्तान आना चाहिए या उनको बरतानिया से UAE या कतर कुछ दिन मुंतकिल होना चाहिए और फिर हालात को देख कर इधर आना चाहिए। ये सारे मामलात जो हैं ये इस वक्त वहाँ पर चल रहे हैं और इस वक्त जो इतलात हैं वो यही हैं कि PMLN जो है कि वो किसी तौर के ऊपर ये नहीं चाहती कि नवाज़ शरीफ साहब जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाएं या पाकिस्तान आएँ जिसका नुकसान उनको हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात उनके लिए फ़िल वक्त साजगार नहीं है। वो ये गारंटीज़ चाह रहे हैं PMLN की, अगरचे वफाकी हुकूमत उनकी अपनी है लेकिन बदकिस्मती से वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। पंजाब की हुकूमत उनके हाथ से निकल चुकी है, वहाँ पे PTI और PMLQ पंजाब के अंदर बैठे हुए हैं। तो इसलिए PMLN की वो जो सारी प्लानिंग थी कि नवाज़ शरीफ साहब को अगस्त सितंबर में लेकर आना है और फिर एक एग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट करेंगे और नवाज़ शरीफ साहब को जो कवानीन में, नैब कवानीन में तरमीम की गई हैं उसके तहत रिलीफ दिलवा कर उनको जेल में भेजने की बजाय उनको घर या अस्पताल में रखा जाएगा, तो वो अभी उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे सूरत हाल के अंदर अभी असर नो एक नया लंदन प्लान बनाने की वहाँ पे बातचीत चल रही है कि इन हालात के अंदर अब क्या किया जाना ज़रूरी है। ARY की बंदिश और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो आज़ाद गैर जानबदार या मुखालिफ आवाज़ कह लें PDM की, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ARY की बंदिश उसी सिलसिले की एक कड़ी है और अगर ARY को भी 1-2 दिन में अगर सिंध हाई कोर्ट में मंडे को डेफिनेटली इसकी हेयरिंग होनी है और वहाँ से अगर फ़ैसला आ जाता है फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जा सकता है।
तो ये अगर अदालतों से ARY बहाल हो जाता है तो फिर ज़्यादा मुश्किलात होंगी PDM की हुकूमत के लिए। ऐसी सूरत हाल में PMLN कोई ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं कि मियाँ साहब वतन वापस आ जाएं और वो फंस जाएं। इसमें हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का यहाँ से चले जाना जो है कि वो एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है कि फिल फोर पाकिस्तान नहीं आ रहे। अभी ये देखा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है कि कितनी अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अदलिया पे या मीडिया पे या बाकी रियासती इदारों पे किस अंदाज में माहौल को साजगार बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब इस वक्त कोई भी बारगेनिंग या कोई भी डील करने की बजाय वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा तो मिल बैठ कर बात करेंगे, इस्लाहात के ऊपर बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब PMLN को ख़तरा ये है कि इंतखाबात इस वक्त अगर कराते हैं तो क्लीन स्वीप इमरान खान करेगा। वो भी उनके लिए ख़तरा है कि वो क्लीन स्वीप करके अगर आता है तो फिर वो मुल्की कवानीन और आइन को भी तब्दील करने की पोजीशन में अगर होता है तो फिर उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। इस वक्त डे बाई डे जो भी हालात आगे बढ़ रहे हैं वो PDM के लिए, PMLN के लिए बिलखसूस जो है कि वो एक सियासी दलदल बन चुकी है कि ना वो उससे निकल पा रहे हैं, ना जो है कि कोई उनको ऐसे हाथ पकड़ा रहा है निकलने के लिए, कोई मदद कर रहा है, बल्कि वो इसके अंदर धंसते ही जा रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जिस किस्म के ये फ़ैसले अभी रिसेंटली हुए कि ARY की बंदिश या सख्त इकदाम, लगता ये है कि पोलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के अंदर PMLN की हुकूमत जो है मरकज़ में कोई मज़ीद ऐसे सख्त इकदाम कर सकती है जिनका कानूनी या आइनी जवाज़ तो नहीं हो, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में ऐसे कदम उठा सकती है जिससे इनको मज़ीद जो है कि लीगल फोरम्स के ऊपर नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है कि वो लाहौर में जो अहम ऐलानात करने जा रहे हैं उसमें वो अगेन तसादुम की तरफ बढ़ने की बजाय वो अवामी राब्ता मुहिम के ऊपर फोकस करेंगे। वो मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर अपनी कंपेन जारी रखेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे और इस हुकूमत के ऊपर दबाव जारी रखेंगे और इतना दबाव डालेंगे कि ये हुकूमत खुद अपनी गलतियों से गिरे, चाहे जाए कि वो आके इस्लामाबाद को बंद करें या मुहासरा करें और फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ़ मुकदमात बनाए जाएँ, बल्कि वो ऐसी पोलिटिकल स्ट्रेटजी बनाएंगे कि जिनसे हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके, इनको इस दलदल के अंदर मज़ीद धकेला जाए और फिर ये अपने बोझ से, अपनी हिकमत अमली से या अपने गलत इक़दामात की वजह से गिर जाएँ। ना कि PTI को ऐसा इल्ज़ाम अपने सर ले या इनके ख़िलाफ़ ऐसे इक़दामात किए जाएँ या ऐसे इनको इदारों के सामने खड़ा कर दिया जाए, तसादुम किया जाए, तो वो इस किस्म की सियासत और इस किस्म की हिकमत अमली का ऐलान आज रात को कर सकते हैं।